अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहनें अपने घरों में खुश और आबाद होंगी और हमेशा रहें, आमीन। अच्छा, आज मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, सर्दी भी कम थी। तो भाई मैंने तो जो है ना मशीन लगा ली। मैंने कहा मेरे को कपड़े धोने हैं, संडे को धो ना सकी तो मैंने कहा मौका अच्छा है। धूप को देखकर मैंने जो है ना फ़ौरन से मशीन लगा ली और कपड़े धोकर मैंने छत पे लाके जो है ना फैला दिए। और थोड़ी देर मैं भी अपनी देरानी के साथ छत पर बैठ गई। हमने वहाँ चाय वगैरह पी, बैठकर धूप को एंजॉय किया। और जहाँ 3 ख़वातीन मिल के बैठे हैं वहाँ बातें नहीं हो, तो हमने तो एंजॉय भी किया, बातें की खूब सारी। उसके बाद मैं आ गई नीचे। मुझे लग रही थी भूख बहुत तेज़, तो मैंने जल्दी से ना ज़ीरा राइस दम करें और रात की सब्ज़ी मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने उसी के साथ जो है ना ज़ीरा राइस खा लिए और शुक्र अदा किया अल्लाह का। क्योंकि भाई खाली पेट तो काम होता नहीं, और कपड़े धोने के बाद तो बहुत शदीद भूख लगती है मुझे। तो मैं तो पहले खाना खाती हूँ, बाकी काम बाद में करती हूँ, क्योंकि हमें अपना भी जो है ना खुद से भी ख्याल रखना पड़ता है। कोई दूसरा आकर आपको नहीं कहेगा कि आपने खाना खाया है या नहीं, तो आपको अपनी केयर खुद ही करनी चाहिए। फिर हम चले बाज़ार की तरफ ग्रोसरी करने। ये भी ज़रूरी काम होता है, मैं तो मुझे लाजमी करनी होती है ग्रोसरी। उसके बाद मुझे लगी चाय की तलब, तो मैंने जल्दी से भाई चाय के लिए देगची चढ़ा दी और चाय बनाने लगी। यकीन करें, कोई भी आपकी ज़हनी कैफियत को, आपके अंदर के इंसान को और आप में छुपे हुए गम और आदत को नहीं समझ सकता। लोग जो है ना आपसे सिर्फ अपने हिस्से की मोहब्बत, तवज्जो और टाइम मांगते हैं। बाकी उनको आपके अंदर के इंसान से कोई लेना देना नहीं होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। कोई चाहता ही नहीं है कि वो आपको मुकम्मल तौर पर समझे, सिर्फ वो अपना जो है ना काम निकलवाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जो है ना अपने ताल्लुकात को महदूद रखें, अपने जो है बारे में सोचें, अपना ख्याल रखें, ख़ुद से उम्मीद वाबस्ता रखें, तो यकीन करें ज़िंदगी खूबसूरत और पुरसुकून गुजरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बातें करते हुए मेरी चाय भी रेडी हो गई और मैं लेकर चली हूँ कमरे में। यहाँ बैठ के मैं सुकून से अपनी चाय जो है ना पीऊँगी और इंजॉय करूँगी। अच्छा भाई, चाय पी के जब मैं किचन में आई ना, तो मेरी देरानी के ऊपर वाली देरानी के यहाँ से जो है ना कुछ बर्तन आए हुए थे, उनको देने थे मुझे वापस। तो मैंने वो बर्तन देने ऊपर जा रही हूँ कि उनके बर्तन जो है ना उनको देकर आ जाऊँ। मुझे तो अच्छे नहीं लगते किचन में किसी और के बर्तन रखे हों, तो मैं फ़ौरन से जो है ना उनको देकर आ जाती हूँ, चाहे नीचे वाले पोर्शन में से आए बर्तन या ऊपर वाले पोर्शन में से। तो मैं अपनी देरानी के किचन में रख रही थी, तो ये देरानी भी बाहर आ गई मेरी, और ये मेरी खाला सास लेटी हुई हैं बिस्तर में सर्दी की वजह से, कमरा पैक करके। और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। अब मुझे अपना काम देखना था। मैंने कपड़े जो सुबह धोकर सुखाए थे वो अभी तक गीले थे, ड्राई नहीं हुए थे। ओहो, आज तो भैंस को मैं जो है ना दाना पानी डालना भूल गई हूँ। सुबह का डाला हुआ, शाम में डाला ही नहीं, इतना टाइम हो गया। तो ये जो है ना मुझे गुस्से से देख रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी जो है ना दाना पानी में डाल दूँ, उसके बाद किचन का काम शुरू करूँगी। ये देखें, मैंने इनको दाना डाला है, तो ये कितनी खुशी से दाना खा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये भूखे और हम लोग जो है ना खाना खा लें, तो मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ। अच्छा, किचन में आई तो मुझे आटा गूँधना था। मैंने जल्दी से आटा निकाला और इसको जो है ना गूँधने लग गई हूँ, क्योंकि रोटियाँ बनानी थी। सालन मेरे पास रखा हुआ था, थोड़ा सा मैं और बना लूँगी। कोई सब्ज़ी रखी होगी फ्रिज में तो मैं सालन में और बना लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो मेरा टास्क था ना, जो काम मेरे जहन में था कि मुझे आज ये करना है, वो तो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। यानी मेरे कपड़े भी वॉश हो गए, किचन भी मैंने साफ़ कर लिया, कमरा भी साफ़ कर लिया। अब बस मुझे जो है ना खाना बनाना है, रात के खाने की तैयारी करनी है, तो वो मैं कर रही थी। जल्दी जल्दी मैंने आटा गूँध के थोड़ी देर में भिगो के रख देती हूँ। इससे क्या होता है, रोटियाँ जो है ना बहुत अच्छी बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं। तो इसलिए मैं जल्दी से ना आटा गूँध रही थी। अच्छा,
अच्छा, मैंने देखा है ना, जब आप पुरसुकून होते हैं, यानी कोई टेंशन आपके माइंड में नहीं होती, इधर उधर की बातों पे आप ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो आपकी लाइफ जो है ना बहुत इजी हो जाती है, यानी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है। दूसरों के बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अपनी केयर करें, अपने बारे में सोचें, अपना ख्याल रखें। इससे क्या है, ज़िंदगी जो है ना आपकी आसान हो जाती है, गुजारना इतना मुश्किल नहीं लगता। हाँ, कहने दें, जो कह रहा है कहते रहे, हमें क्या, हमें नहीं करनी चाहिए, इतनी ज़्यादा परवाह ना करें लोगों की। अच्छा, लोग कह ही सकते हैं, बिगाड़ कुछ नहीं सकते किसी का, ये तो मैं बात कहूँगी कि सिर्फ जो है ना लोगों को बातें बनानी आती हैं, आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकते जब तक ऊपर वाला ना चाहे, यानी अल्लाह ना चाहे ना, तो आपका कुछ नहीं ख़राब हो सकता, आपकी लाइफ ख़राब नहीं हो सकती। चले भी, आटा तो गूंद के मैंने जो रखा था ना वो भीग गया था काफ़ी देर तक, यानी 10-15 मिनट तक जो है ना मैंने आटा गूंद के भिगो के रख दिया था। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। ज़ीरा राइस जो है ना मैंने दोपहर में बना लिए थे, जो आपको मैंने बताया भी कि मैंने दोपहर में बना लिए थे, तो वो मेरे पास रखे हुए हैं। अब मैं बना रही थी रोटियाँ। अच्छा, मेरा तो दिल करता है जब हस्बैंड आए ना तो मैं उसी वक्त गरम गरम रोटी बना कर उनको दूँ। पता नहीं क्यों ऐसा मेरा दिल करता है कि सर्दी में रोटी जो है ना बिल्कुल ठंडी हो जाती है, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ तो गैस चली जाती है, 10 बजते हैं और गैस बंद हो जाती है। उसके बाद जो है ना रात गए तक नहीं आती है गैस। लेकिन ये कि रोटी बना के रखते हैं, कभी अवन वगैरह में जो है ना गर्म कर लेते हैं जब बहुत ठंडी हो जाती है। अच्छा, मैं रोटी बना रही थी तो मुझे नीचे से आवाज़ें आ रही थी, तो मैं जाके देखती हूँ कि क्या, ओहो ये क्या हुआ भाई। अच्छा, मेरे देरानी की दूध की थैली जो है डीप फ्रीज़र में गिर गई है और सारा दूध बह गया है, यानी दूध की नदियाँ बह गई हैं हमारे डीप फ्रीज़र में। वो बेचारी लगी हुई हैं इसको साफ़ करने के लिए। इतना सारा दूध जो है ना निकालने के चक्कर में थैली हाथ से छूट गई और सारा दूध उनका बेचारी का गिर गया। बड़ा अफसोस हुआ। ये देखें कितना सारा दूध गिरा हुआ है उनका, इसलिए शोर हो रहा था नीचे वाले पोर्शन में। मैं नीचे आई तो ये लोग ये सारी सफाई करने में लगी हुई थी देरानी मेरी। चले भी, मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। ज़ीरा राइस भी मैंने दोबारा से जो है ना गरम कर लिए और यहाँ सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।